जब सती हुई थी तो माता का हृदय यहाँ पे गिरा था, तो इसलिए ये शिव शक्ति पीठ भी है। एक सेकंड। जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ की कथा में आज रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ की कथा हम कहते हैं। बाबा जैसे कि आप लोग नाम से जानते हैं कि रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ, ये बाबा इस ज्योतिर्लिंग का नाम रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ है। तो रावण के नाम से ही ये ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा है, क्योंकि रावण की हाथ ही आए यहाँ पे शंकर हैं। और इसकी कथा यह है कि कैलाश पे जो है रावण शिव भक्त था, बहुत बड़ा शिव भक्त था, प्रचंड शिव भक्त था, और शिव की भक्ति वो करता था और कठोर तपस्या करता था और बाबा की पूजा आराधना करता था। तो कैलाश पे जाके करता था वो बाबा। तो एक दिन जो है वो क्या नाम है आपका, इससे कठोर तपस्या से शिव जी को उसने प्रसन्न किया। और शिव जी ने वरदान के लिए कहा कि रावण कि क्या चाहते हो और आप क्या वरदान चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ और वहाँ पे जो है आपको ले के वहाँ पे आपकी पूजा अर्चना करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कैलाश पे रोज़ रोज़ परेशानी होती है। बाबा ने कहा कि ठीक है, हम चलेंगे आपके साथ, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम रास्ते में जब कभी हमको यहाँ पे आप कहीं भी ज़मीन पे आप नहीं रखोगे। अगर आप कहीं रख दोगे तो फिर मैं वहीं पे विराजित हो जाऊँगा, फिर मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद बाबा तैयार हुए, लेकिन देवी देवता जो सारे देवलोक में जितने भी देवी देवता थे सब में हड़कंप मच गया कि बाबा भोलेनाथ तो कैलाश से वो ले जाना चाहते हैं रावण, तो क्या किया जाए। तो कहते हैं ना कि मतलब सभी देवी देवताओं का हुआ विचार विमर्श, तो वो लोग भगवान विष्णु के पास गए, भगवान की आप हमें कोई रास्ता बताएं, रावण तो बाबा को प्रसन्न करके ले जाना चाहता है लंका। तो भगवान विष्णु ने कोई उपाय लगाया और उन्होंने ही ये सारी रचना उनका ही किया हुआ है, भगवान विष्णु का। इसीलिए हम संकल्प में आपने देखा होगा कि हम भगवान विष्णु को ही पहले याद करते हैं, क्योंकि ये भगवान विष्णु की ही सारी लीला है। उन्होंने क्या किया, वरुण देव जो है वो ब्राह्मण आदमी था रावण, तो जब भी शिव की पूजा करता था तो उससे पहले वो आचमन करता था। तो आचमन करता था, जैसे ही वो आचमन किया तो वरुण देव पेट में प्रविष्ट कर गए, मुख मार्ग से होते हुए रावण के पेट में प्रविष्ट कर गए। और जब वो रावण अपने पुष्पक विमान से ले जाने लगा लंका, तो रास्ते में बहुत तीव्र लघु शंका आई रावण को। तो रावण यहीं से आकाश मार्ग से गुजर रहा था, तो उसे बहुत तीव्र वो लघु शंका जब आई तो उसने देखा कि रास्ते में एक चरवाहा, जंगल था, ये एरिया पूरा जंगल था, तो जंगल में एक उसको चरवाहा दिखा। दरअसल वो चरवाहा भगवान साक्षात भगवान विष्णु ही थे, जो बैजू का रूप, एक ग्वाला का रूप धारण करके वो गाय को चरा रहे थे। तो रावण नीचे लाया अपना पुष्पक विमान और उन्होंने बोला कि क्या नाम है तुम्हारा। तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम ये है, बैजू है, आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि रावण ने कहा कि ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग को जरा सा तुम पकड़ के रखना, मैं अभी आता हूँ। और वो बोला कि ठीक है, इसको जमीन पे मत रखना। उन्होंने कहा ठीक है, और वो रावण फिर चला गया लघुशंका करने के लिए। तो यहाँ पे दूर हरला जोड़ी एक जगह है, वहाँ पे जाके उसने लघुशंका किया, लेकिन वो भगवान की माया थी, उसको आने में बहुत विलम्ब हो गया, बहुत विलम्ब हो गया। हाँ, तो बहुत जब विलम्ब हो गया तो जब वो वापस आया तो देखा कि शिवलिंग तो ज़मीन पे रखा हुआ है और वो चरवाहा तो है नहीं। तो जब देखा कि चरवाहा नहीं है, फिर उन्होंने भगवान को ले जाने के लिए शिवलिंग को उठाना चाहा, तो भगवान भोलेनाथ तस से मस नहीं हुए। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर मैं यहाँ पे स्थापित हो जाऊँगा फिर मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। तो फिर बहुत कोशिश किया, लेकिन भगवान यहाँ से नहीं हटे। तो रावण ने अपने अंगूठे से भगवान का जो ये है शिवलिंग है, उसको अंगूठे से उसको दबा दिया है। तो यहाँ का जो मूल शिवलिंग है, उसका मूल शिवलिंग धरती के नीचे में है। वो ऊपर का जो पार्ट है, वो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, वो उसकी ही हम लोग पूजा करते हैं। जो शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, बाकी बहुत विशालकाय शिवलिंग है वो धरती के नीचे है वहीं पे। और जो माता सती हुई थी तो वहाँ पे माता भी हैं, मतलब माता के
हृदय पे ही वो जो है भगवान का भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग विराजित है। भगवान विष्णु ने ये किया है इसकी रचना। तो जब बाबा नहीं हटे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तो अब यहीं पे रहूँगा, आदि अनंत काल अब मैं यहीं पे विराजित हो गया हूँ और मैं अब यहीं पे रहूँगा। लेकिन इस जो ज्योतिर्लिंग है, ये जो इस ज्योतिर्लिंग का नाम हमारे से पहले भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा, मतलब मेरा नाम से भी पहले तुम्हारा नाम आएगा। ये ज्योतिर्लिंग रावणेश्वर बैद्यनाथ कहलाएगा। बाबा बैद्यनाथ ने रावण को बोला, इसीलिए आप देखते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ है, क्योंकि रावण के हाथ ही यहाँ पे आए शंकर हैं। ठीक है, जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव। हाँ हाँ, शिव शक्ति दोनों हैं। हाँ 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 हाँ।